हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, उसको हम रिप्लाई करेंगे। तो अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये कंफ्यूजन सा रहता है, क्या रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर और प्लस एम दोनों सेम चीज है या फिर इसमें कुछ डिफरेंसेस है। तो अगर अच्छे लेवल का बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसमें क्या है, डिफरेंसेस है, लेकिन हमको उस पे नहीं जाना है। इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, प्लस एम बोले या प्लस आर बोले, बात सेम ही है। अभी यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, आपको मान के चलना है, दोनों सेम ही चीज है। लेकिन डिफरेंसेस होता है, उसको हम किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी हम बताएंगे जो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, जो प्लस एम ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है और कौन सा ग्रुप माइनस एम है। ये जो पहचानने का जो ट्रिक्स है, आपको ये सेकेंड्स में लगेगा और पहचान लोगे देख करके ये प्लस एम ग्रुप है और ये माइनस एम ग्रुप है। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, वो भी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो हम जो बता रहे हैं उसको समझना है। जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो, जिस तरह हाइपर कंजुगेशन पढ़े हो, उसी तरह मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह से होता है, एक प्लस एम और दूसरा माइनस एम। जिस तरह प्लस आई और माइनस आई होता है, उसी तरह क्या होता है, प्लस एम और माइनस एम होता है। जिस तरह प्लस एच और माइनस एच होता है, उसी तरह क्या होता है, प्लस एम और माइनस एम होता है। तो अगर हम बात करें प्लस का मतलब, हर जगह पे अगर कहीं भी प्लस लिखा प्लस है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कुछ ऐड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। वो ग्रुप की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है और ये ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस के हेल्प से या रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेटेड सिस्टम में इंक्रीज करता है। इसको हम बोलेंगे प्लस एम ग्रुप। और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा वाया रेजोनेंस। और कहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व होगा, तो कंजुगेटेड सिस्टम में। ये है प्लस एम और माइनस एम ग्रुप। तो मीजोमेरिक इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसको ये बात को हम लिखेंगे भी। मीजोमेरिक इफेक्ट ये कितने तरह का होता है, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है प्लस एम और दूसरा होता है माइनस एम। आपको कुछ देर पहले भी बताया जो प्लस का मतलब क्या है, कुछ एडिशन। प्लस मतलब अच्छी बात और माइनस का मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बुराइयां, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, और प्लस का मतलब होता है बढ़ाना। बस इतना समझो। प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना लिख लो, इंक्रीज लिख लो, यहाँ पे इंक्रीज लिख लो, और यहाँ पे क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज। ये क्या डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ग्रुप है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो बोलेंगे प्लस एम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो प्लस एम और डिक्रीज करेगा तो माइनस एम। इतना बात समझ में आ गया है। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखो, ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल में आपको दिख रहा होगा, इसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे दो तरह का कंजुगेशन दिख रहा है, एक तो पाई पाई दिख रहा है और दूसरा लोन पेयर सिंगल पाई, मतलब लोन पेयर सिंगल पाई कंजुगेशन दिख रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, अपने से भी बना सकते हो, O पॉजिटिव, ठीक है, क्या ये O पॉजिटिव H, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये सिस्टम तो इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे O पॉजिटिव, यहाँ पे H, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये फिर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये H, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह का सिस्टम बनेगा। यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। लास्ट में क्या होगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो
इस तरह से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। जैसे अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखते हैं ये सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस देखेंगे तो ये OH एक कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज दिख रहा है, लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या होता है जो प्लस एम होता है ये सबसे डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। और किसी केस में इसमें एक्सेप्शन भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात करें, इस दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये कौन सा है, ऑर्थो, ये कौन सा है, पैरा, और ये क्या है, ऑर्थो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये प्लस एन ग्रुप क्या होते हैं, ऐसा ग्रुप जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और ये हमेशा करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। कहाँ पे करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप भी लिख लेना। यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, ये जो चार्ज जो आएगा यहाँ पे कंप्लीट चार्ज होगा, पार्शियल चार्ज नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस एन ग्रुप। अब हम बात करते हैं माइनस एन ग्रुप, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें माइनस एन ग्रुप को जरा देखते हैं, तो यहाँ पे जब भी आपके पास रहेगा, ये यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, यहाँ पे ये एसिड ले ली, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड नहीं ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे COH है, ये भी करेगा, ये एसिड बन गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे भी कंजुगेशन है, तो यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन है, यहाँ पे भी कंजुगेशन है, तो होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन को जरा इसको फिर से बनाते हैं, आपको यहाँ पे सब एक ही साथ मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको, पहले माइनस एन को, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये COH है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। इस केस में देखो माइनस एन में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इसको यहाँ पे अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर इसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे पाई सिंगल और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो था वो रहेगा ही O माइनस, और यहाँ पे H, और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये O नहीं होगा, यहाँ पे O नेगेटिव होगा, और यहाँ पे H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये इस तरह का चीज है। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है, यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ किस पोजीशन पे दिख रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मतलब ये बात है, जो प्लस एम और माइनस एम जो है ये कहाँ पे दिखेगा, सिर्फ अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लगा हो या फिर पैरा पोजीशन में। मेटा पोजीशन में अगर ग्रुप लगा है तो उसको हम कंसीडर करते नहीं, वहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि वो कंजुगेशन में होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास, माइनस एम ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिख लो इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये किसके वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस,
रेजोनेंस की वजह से कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो सिर्फ यहाँ पे क्या हो, बेंजीन ही हो और यहाँ पे COH है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो सकता है। तो कंजुगेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बेंजीन ही नहीं बोल रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे +M और -M क्या होता है, इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। ये क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो जरा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये बताओ, ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे इंडक्टिव के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब ऑर्थो में जो चार्ज आ रहा है या फिर पारा में जो चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ पे OH ले लेते हैं, इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है और दूसरे केस में कहाँ पे है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों जगह में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है, दोनों क्या होगा, एक जैसा चार्ज होगा। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, ऑपरेट या फिर हैज लिखो, +M और -M हैज नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन में कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो पॉइंट है, पहला एक पॉइंट ये है, हैलोजन के केस में जनरली अगर बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग, अगर हम देखें इफेक्ट को ऑब्जर्व करें, परमानेंट इफेक्ट को, तो सबसे डोमिनेटिंग कौन सा होगा, +M होता है, ठीक है। +M इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा इफेक्ट को जब ऑब्जर्व करें। लेकिन फ्लोरीन हैलोजन के केस में, किस केस में, हैलोजन के केस में, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जरा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। ये क्लोरीन है आपके पास, क्या है आपके पास, क्लोरीन। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देख रहे थे। क्या देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला था ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट था यहाँ पे कंप्लीट चार्ज आपको दिखेगा, और ये कंप्लीट चार्ज कहाँ पे दिखेगा आपको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। कहाँ पे दिखेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आपको कंप्लीट चार्ज दिखेगा। यहाँ पे मेटा में कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब मेटा कंजुगेशन में नहीं होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। और एक पॉइंट इसमें क्या बता रहे थे, इन केस ऑफ हैलोजन के केस में क्या होता है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद बात को समझाएंगे अच्छे से। ये क्या चीजें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे OH है, तो इस केस में इसके पास लोन पेयर है, तो ये +M ग्रुप शो करेगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा बताओ, ये भी +M ग्रुप शो करेगा, मतलब ये +M इफेक्ट को शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा में इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इफेक्ट लग रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस, इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव। अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, कौन खींचेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। और अगर हम बात करें इस केस में क्या होता है, -I का जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे किसके कंपेरिजन में, तो +M के कंपेरिजन में। लेकिन अगर जनरल बात करें तो यहाँ पे ये +M से दे रहा है और यहाँ पे ये -M से खींच रहा है। तो इस केस में जनरली क्या होता है, +M -I से क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये बात आपको समझना होगा। अब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिव है, ये कौन सा ग्रुप आपके पास +M ग्रुप है और कौन सा ग्रुप आपके पास -M ग्रुप है।
तो इसके लिए जो बात हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, जो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कभी भी आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम में यहाँ पे जो एलिमेंट जो अटैच है ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से या कंजुगेटेड सिस्टम से। कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर इसके पास लोन पेयर है, जिस कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच जो भी एलिमेंट है या जो भी ग्रुप है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो प्लस एन ग्रुप है। जैसे यहाँ पे आप एक और देखो, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है बेंजीन रिंग से यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या है बताओ प्लस एन ग्रुप है। और भी एग्जांपल देख सकते हो, देखो एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे COCH3, तो ये भी क्या है बताओ, ये भी प्लस एन ग्रुप है। ये भी क्या है बताओ प्लस एन ग्रुप। इस तरह से आप पहचान सकते हो। और भी बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे प्लस एन ग्रुप। कैसे पहचानेंगे, तो यही करना है, आपके पास जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे क्लोरीन हो सकता है तो ये भी प्लस एन ग्रुप है। यहाँ पे अगर मान लो ये ब्रोमीन है तो भी ये प्लस एन ग्रुप है। तो यहाँ पे देखना है जो एलिमेंट अटैच है कंजुगेटेड सिस्टम से या फिर बेंजीन रिंग से, वो उसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एन ग्रुप है। क्या है बताओ प्लस एन ग्रुप। मतलब ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे अटैच है, ये ग्रुप अगर इसके पास लोन पेयर है, ये ग्रुप जो है ये ग्रुप को हम लिखते हैं X से, और इसके पास अगर लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या है प्लस एन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस एन ग्रुप कैसे पहचानेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम्स है उसके पास क्या होना चाहिए लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो वो प्लस एन ग्रुप है। एक बात समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब माइनस एन ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे, तो माइनस एन ग्रुप पहचानने के लिए आपको भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको देख करके आप कर सकते हो। तो है क्या माइनस एन ग्रुप कैसे पहचानना है, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसको हम X बोल रहे हैं और ये Y बोल रहे हैं। जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसके पास क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड, क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा। जिस जो कंजुगेटेड सिस्टम है उससे जो अटैच एलिमेंट है उसमें क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये आपको दिखेगा। उसके बाद जो EN होगा Y का EN, ये जो ग्रुप है इसका EN क्या होगा इससे ज्यादा होगा, तो X से इसका EN ज्यादा होगा। EN ऑफ Y, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, तो Y का EN का वैल्यू देख लेंगे, ये हमेशा क्या होगा किससे ज्यादा होगा, तो ये X से ज्यादा होगा, X से ज्यादा EN होगा। तो अगर इस तरह आपको दिख गया, यहाँ पे क्या देखेंगे, जो यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखेगा, मल्टीपल बॉन्ड देख करके भी आप बता सकते हो। और उसके बाद आपको क्या देखना है, जो एलिमेंट यहाँ पे Y है, जो Y जो लगा हुआ है जिससे ये मल्टीपल बॉन्ड है, अगर ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में क्या है ये माइनस एन ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे दिखा कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा ये कौन सा ग्रुप होगा माइनस एन। और भी देख लेते हैं और भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपके पास ये CO और यहाँ पे OH, ये भी वही कहानी हो गया। और देख सकते हो आप यहाँ पे इसके पास क्या है, और देखो आप ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा देखो CO और यहाँ पे CH3, तो ये भी आपके पास किस तरह का ग्रुप है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस M वाले ग्रुप है। माइनस M में क्या देखना है मल्टीपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा और उसके बगल वाला जो एलिमेंट होगा, जैसे NO2 भी देख सकते हो, यहाँ पे NO2 भी हो सकता है, तो NO2 भी N के पास क्या है आपके पास लोन पेयर है क्या, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये एलिमेंट है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो यहाँ पे ये भी क्या है किस तरह का ग्रुप है, तो ये भी आपके पास किस तरह का ग्रुप है, ये आपके पास माइनस एन ग्रुप है। और भी एग्जांपल देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है C और यहाँ पे लिखा हुआ है CN, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CN, तो ये भी क्या है आपके पास
ये भी आपके पास उसी तरह का सिस्टम है। देखो ये कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन प्लस एन ग्रुप है और कौन माइनस एन ग्रुप है। रूल क्या है, प्लस एन के लिए आप देख सकते हो जो एलिमेंट अटैच है या जो ग्रुप अटैच है किससे, बेंजीन रिंग से, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। पहला बात ये हो गया प्लस एन के लिए। और माइनस एन के लिए क्या करेंगे, माइनस एन के लिए आपको देखना है यहाँ पे तो आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा, मतलब जो कंजुगेटेड सिस्टम है उससे मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है ये एक्स वाई के टर्म में आप लिख करके समझो, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है जो ये साइड एटम है इसका EN क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये पुल करेगा, और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो ये यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा। तो ये माइनस एम को आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किए। तो इस तरह का वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।